हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम का मतलब सभी का नाम। ठीक, सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम। जैसे यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से, जो शब्द सब के नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्दों के संबंध में विशेष बातें क्या है, चलिए हम देखते हैं। सर्वनाम शब्दों का संज्ञा शब्दों की तरह, ये लिंग होगा, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सर्वनाम शब्दों का संज्ञा शब्दों की तरह लिंग नहीं बदलता। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है। जैसे शब्द है वह पढ़ रहा है, मैं अभी आया, इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें संज्ञा की तरह लिंग परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा में जो है लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के माध्यम से परिवर्तन होता है, लेकिन सर्वनाम में लिंग के माध्यम से परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। जैसे जितने भी कारक हमारे हिंदी भाषा में जो है 8 कारक हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द में जो है संबोधन कारक नहीं होता है। इसमें सभी कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। जैसे एक और विशेषता है इसकी, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनाम के रूप में होता है। जो आप शब्द है, आप करके हम बात करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में होता है। जैसे आगे हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है जैसे आप चले जाइए, आप चले जाइए, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक, आप चले जाइए, यह मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ये निजवाचक का उदाहरण है। आप चले जाइए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मैं चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। और आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। हिंदी में कितने सर्वनाम शब्दों की संख्या है? 11। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। फिर से एक बार देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। 11 शब्द हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जब मैं इसमें जो है मैं, तुम या आप या यह, वह, जो, सो, कोई भी वाक्य इसमें से आए तो जो है सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे मैं जो है ये सर्वनाम है। तुम आ गए, ये तुम सर्वनाम है। आप भला तो जब भला। ठीक, आप भला तो जब भला। यह क्या है, यह क्या है, इस वाक्य में यह सर्वनाम है। वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, वहाँ यहाँ पर वह जो है सर्वनाम है। जो आया था कहाँ है, जो आया था कहाँ है, जो, और इस तरीके से सबका जो है उदाहरण बनता है। आगे हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 जो है संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक,
अब हम एक एक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। जैसे यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुष, नंबर 2 है मध्यम पुरुष, नंबर 3 है अन्य पुरुष। ठीक। जो सर्वनाम शब्द किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष पढ़ लेते हैं। उत्तम पुरुष क्या है? ठीक। बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो अपने नाम के स्थान पर मैं लगा दिया, तो ये मैं जो है ये सर्वनाम है। अब हमें चलना होगा। अब हमें चलना होगा। अब हम अपने नाम के स्थान पर अब और हमें लगा दिया तो यहाँ पर सर्वनाम हो गया, मतलब कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। जहाँ पर एक मतलब कि अपने ही बारे में बात की जाती है वहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। हम खेलने जा रहे हैं। हम खेलने जा रहे हैं। ठीक। यहाँ पर हम जो है ये सर्वनाम है। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। अब आगे हम देख लेते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है देखते हैं। बात सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हों और एक व्यक्ति कह रहा हो और दूसरा सुन रहा हो, तो जो सुनने वाले के नाम के स्थान पर जो सर्वनाम हम प्रयुक्त करते हैं, तुम या आप, इस तरह का, तुम्हारे, ये सब जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, तुम अब घर जाओ। तुम अब घर जाओ। यहाँ पर तुम जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। तुम जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कल मत आना। आप कल मत आना। यहाँ पर आप जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम में होता है और निजवाचक सर्वनाम में होता है। दोनों में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें जो है ये सर्वनाम है। ठीक। तुम्हें सर्वनाम है। और तुम्हारा व्यवहार अच्छा है। तुम्हारा व्यवहार अच्छा है। यहाँ पर तुम्हारा भी सर्वनाम है। ठीक। तुम्हारा भी सर्वनाम है। आप उनकी बात मान लीजिए। आप उनकी बात मान लीजिए। यहाँ पर आप शब्द भी सर्वनाम है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम आपको सर्वनाम बता रहे हैं। एक ही वीडियो में आपको हम सर्वनाम की सारी बातें बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं किसे कहते हैं। बोलने वाला अपने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त जिसके नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर 3 लोग होंगे,
उत्तम पुरुषवाचक में सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो अपने बारे में कुछ कह रहा होगा, तो वो अपने लिए जो है जो सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मध्यम पुरुषवाचक में दो व्यक्ति होते हैं, तो जो सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक कहलाता है। और अन्य पुरुषवाचक शब्द में तीन लोग होते हैं। तीसरे व्यक्ति जो सुनने वाले व्यक्ति होता है उसके अतिरिक्त जो तीसरा व्यक्ति होता है जो वहाँ पे नहीं होता है, जिसके बारे में बातें कही जाती हैं, उसे जो है हम अन्य पुरुषवाचक के रूप में बताते हैं कि उसके नाम के आगे जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। वे हमेशा सच बोलते हैं। वे हमेशा सच बोलते हैं। यहाँ पर वे जो है ये किसी तीसरे के बारे में बात किया जा रहा है, ये सर्वनाम है अन्य पुरुष का। उन्होंने मैच जीत लिया। उन्होंने मैच जीत लिया। अब ये जो जिससे हम कह रहे हैं ये उसके बारे में नहीं, ये तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मैच जीत लिया। तुम उसे पढ़ने दो। तुम उसे पढ़ने दो। ठीक, तुम उसे पढ़ने दो। तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। यहाँ पर वह जो है वह तीसरा पर्सन होगा। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के द्वारा क्रिया करने के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के द्वारा क्रिया करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आई है। हम दूसरे दिन जो है उसको डिस्कशन करेंगे आपके बारे में, मतलब कि उस चीज़ के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, बताइएगा ज़रूर। इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आप भला तो मैं आप चला जाऊँगा। मैं आप चला जाऊँगा। ठीक, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं और आप दोनों ये निजवाचक है। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। यहाँ पर अपने भी आया है और आप भी आया है। इस वाक्य में अपने आप को सुधार रहा है। आप भला तो जग भला, ये पिछली बार 2019 के टेट में भी आया था। आप भला तो जग भला। ठीक, और वह आप ही अंदर आ गया। वह आप ही अंदर आ गया। यहाँ पर आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। अपनी पुस्तक अपने आप पढ़ो। अपनी पुस्तक अपने आप। अपनी यहाँ पर अपनी है, अपने हैं, आप है। ठीक, अपनी अपने आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों की निश्चितता का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह वह शब्द आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तुओं या व्यक्ति के बारे में जो है निश्चितता का बोध कराता है, तो उसके अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर गलत हो गया, ये अनिश्चय नहीं होगा, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुएं या व्यक्तियों की निश्चितता का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह वह शब्द आते हैं।
जैसे आगे उदाहरण देख लेते हैं। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। नेहा ने नीतू से कहा यह घर मेरा है। यहाँ पर वह आया क्योंकि वह जली है, और यहाँ पर यह आया यह घर मेरा है। यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे। कोई, यहाँ पर कोई शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें भी कोई आ गया है। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई आया है, यहाँ भी कोई आया है। कुछ रुपए दे दो। कुछ क्या है? कुछ रुपए दे दो। इसका मतलब कि हमें ये पता नहीं है 1000 2000 मांग रहा है कि 2-4 रुपए मांग रहा है। कुछ रुपए दे दो, यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बतलाते हैं। जो सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा, यहाँ पर है गलत है, सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बतलाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जो सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बतलाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण बताते हैं। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। यहाँ पर वह और जो एक वाक्य है। वह कौन है और पड़ा रो रहा है। वह कौन है, पड़ा रो रहा है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों को जोड़ करके संबंध बतला रहा है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी, यहाँ पर जो है जैसी करनी ये एक वाक्य है। जैसी करनी ये एक वाक्य है। वैसी भरनी, वैसी जो है यहाँ पर योजक का काम कर रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। यहाँ पर वह और जो आया है। ठीक, वह और जो आया है तो ये जोड़ने का काम कर रहा है सब वाक्य को। अब वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। अब यहाँ जो है और यहाँ वह है, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं वाक्य को। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। तुम क्या बतिया रहे हो। जैसे तुम क्या बतिया रहे हो, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है तुम क्या बतिया रहे हो। वह कौन है, यहाँ पर कौन आया है। ठीक, वह कौन है, यहाँ पर कौन आया है। तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम
यहाँ क्यों आए हो। यहाँ क्यों, क्यों जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कहाँ गया था, वह कहाँ गया था, कहाँ जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, आज सर्वनाम खत्म हुआ। दोस्तों, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो वीडियो को देख रहे हो, नए हो, चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।